ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स पहले। आर्टरी, वेन्स। आर्टरी कौन सी होती हैं? हार्ट टू एवरी टिश्यू, जो ब्लड हार्ट से टिश्यू की तरफ ले जाती हैं, जो हार्ट से टिश्यू की तरफ ले जाती हैं वो कौन सी होती हैं? आर्टरी होती हैं। वेन्स कौन सी होती हैं? जो टिश्यू से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं। जो भी वेसल्स हार्ट का ब्लड टिश्यू की तरफ लेके जाती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहता है। जो हार्ट का ब्लड टिश्यू की तरफ जाता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, जो टिश्यू से हार्ट की तरफ आता है वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है। आर्टरी क्या करती हैं? हार्ट टू एवरी टिश्यू, हार्ट से हर एक टिश्यू तक ले जाती हैं। और वेन जो होता है टिश्यू से सारा ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को दे देता है। अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जाती हैं। और वेन्स हमेशा टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेकर आती हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज के बारे में। आर्टरी, इट इज़ अ वेसल दैट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड इंड इनटू टिश्यू। हार्ट से स्टार्ट होती है, इंड कहाँ पे हो जाती है? टिश्यू से। इट इज़ अ वेसल दैट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट एंड इंड इनटू टिश्यू। इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऊपर यही लिखा था। इट ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी आर्टरी हैं उस सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कौन सी में नहीं रहता है? पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स को लेके जाता है, ये भी पता होना चाहिए। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ नहीं लेके जाती ऑक्सीजनेटेड, इसमें कौन सा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो पल्मोनरी आर्टरी है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अरोटा। ब्रांचेस आर्टरी की क्या हो जाएंगी? अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, आर्टरी कैपिलरी। कौन कौन सी हो जाएंगी? अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और आर्टरी कैपिलरी। आर्टरी रन टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। आर्टरी में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, इसमें हमने तीन लिखा है। एक माइक्रो भी होता है, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे बस। आर्टरी रन टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, मेन दो होते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन कौन से मेन होते हैं? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, आर्टरी जो रन करती सर्कुलेशन मेन उसमें दो होते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन भी होता है एक। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो अरोटा में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड कहाँ जाता है? अरोटा में। अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से आर्टरी कैपिलरी, आर्टरी कैपिलरी से टिश्यू में, टिश्यू से वेन कैपिलरी, वेन कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन, वेन से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ जाएगा? प्लुमिनरी आर्टरी, प्लुमिनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जाएगी? प्लुमिनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर आएगा प्लुमिनरी वेन से। प्लुमिनरी वेन से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम कहाँ डाल देगा ब्लड? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जाएगा अरोटा, अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से आर्टरी कैपिलरी, आर्टरी कैपिलरी से टिश्यू, टिश्यू से वेन कैपिलरी, वेन कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, वेन से वेना कावा, फिर राइट एट्रियम। ये सर्कुलेशन प्रॉपर, ये जैसे चार्ट बना के याद कर लो और इसको समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ये पूरा हो जाएगा। फिर माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज़ रन्स इनसाइड द टिश्यू, जो टिश्यू में होता है उसे कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। इन बिटवीन आर्टरी कैपिलरी एंड वेनस कैपिलरी। आर्टरी कैपिलरी देखो यहाँ पे, आर्टरी कैपिलरी और वेनस कैपिलरी के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे टिश्यू। जो आर्टरी कैपिलरी से वेनस, आर्टरी कैपिलरी से टिश्यू और टिश्यू से वेन कैपिलरी, इन दोनों के बीच में जो सर्कुलेशन होता है इसी को कह देते हैं हम माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन क्या है?
it is runs inside the tissue in between arterial capillary and venous capillary. सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा. Pulmonary circulation start from right ventricle. जैसे ये हम हार्ट बना के एक बार देख लें, ऐसे रफली हम हार्ट बना सकते हैं. एक रफली ये हो गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट वेंट्रिकल. स्टार्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल है नीचे. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, प्लुमिनरी आर्टरी. प्लुमिनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स में. लंग्स कहाँ, लंग्स अपना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करेगा और कहाँ छोड़ेगा, प्लुमिनरी वेन में. प्लुमिनरी वेन कहाँ जाएगी, प्लुमिनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और लेफ्ट आर्टरियम मतलब यहाँ पे डालेगी, और ये कहाँ डालेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाएगा. ये हो जाता है प्लुमिनरी सर्कुलेशन. मेन कह सकते हैं प्लुमिनरी सर्कुलेशन वो है जो लंग्स में होता है. प्लुमिनरी आर्टरी लंग्स और प्लुमिनरी वेन के बीच में जो होता है उसे कहते हैं प्लुमिनरी सर्कुलेशन. जो लंग्स में होता है वही प्लुमिनरी सर्कुलेशन है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है प्लुमिनरी आर्टरी से और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर प्लुमिनरी वेन से वापस हार्ट के पास आ जाता है. उसे ही कह देते हैं प्लुमिनरी सर्कुलेशन. वेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द वेसल्स स्टार्ट फ्रॉम द टिश्यू एंड एंड अप टू हार्ट. जो टिश्यू से स्टार्ट होती है और हार्ट में एंड अप होती है उसे कहते हैं वेन्स. लार्जेस्ट वेन है इन्फीरियर वेना कावा. इन्फीरियर सुपीरियर दो वेना कावा होती हैं. लार्जेस्ट जो होती है वो इन्फीरियर होती है क्योंकि वो नीचे से ब्लड लेकर जाती है और नीचे ब्लड का अमाउंट ज़्यादा रहता है. लोअर पार्ट से कह सकते हैं. अपर पार्ट से जो ब्लड लेकर आते हैं वो सुपीरियर वेना कावा होता है. जो लोअर पार्ट से ब्लड लेकर जाता है हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड वो इन्फीरियर वेना कावा होता है. लार्जेस्ट वही होती है. लॉन्गेस्ट है सेफेनस वेन. ये लंग हमारे पैरों में पाई जाती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है.